आज आप सभी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल में मतलब विभिन्न प्रकार के एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि एकक सेल के विभिन्न स्थान जैसे कि फलक, जैसे कि कॉर्नर, जैसे कि किनारा, जैसे कि बॉडी में एटम होता है, तो एक एकक सेल में क्रिस्टल जालक के एक एकक सेल में उसका कितना भाग शामिल होता है, ये थोड़ा हम डिटेल में आज समझाने जा रहे हैं। अंतिम बार ध्यान से आप सभी स्टूडेंट केवल समझने का प्रयास करेंगे, सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। देखिए, ध्यान दिया जाए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए आप लोग इतना तो समझ रहे हैं कि अगर हम एटम को यहाँ रखें तो आप लोग तुरंत समझ जाते हैं कि कहाँ हम रखे हैं, कॉर्नर पर। अगर यहाँ रखेंगे ऊपर तो फेस पर, फलक पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि विभिन्न एकक सेल के विभिन्न स्थान पर एटम जब स्थित होता है तो उसका कितना भाग एक एकक सेल में आता है, बहुत बारीकी से हम यहाँ आपको समझाने जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, तब देखिए बहुत मन लगेगा पढ़ने में। देखिए, ये पूरा क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक के यहाँ इस पोजीशन पर अगर एटम है तो उसको कहेंगे कॉर्नर। तो यहाँ पर अगर हम एटम रखते हैं तो आप लोगों में से कोई स्टूडेंट नहीं अपने से समझ पाएगा कि इधर भी क्रिस्टल जालक फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ रख के दिखाते हैं ताकि आपके दिमाग में फिगर बने कि इधर भी क्रिस्टल जालक है, इधर भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। और हर कॉर्नर पर ऐसा ही स्थिति होता है, हर कॉर्नर पर ऐसा ही स्थिति होता है कि इधर भी क्रिस्टल जालक होता है, लेफ्ट में भी, राइट में भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो हम समझाना चाहते हैं कि ये जो हमने कॉर्नर पर एटम रखा है ये 8 एकक सेल के संपर्क में है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देख रहे हैं। अब हम ऊपर वाला 4 यूनिट सेल उतार लें, हटा लें, तो इस एटम का आधा भाग कट कर आ जाएगा। मतलब अभी एटम पूरा 1 है। जो ही हम 4 यूनिट सेल ऊपर से उतार लेंगे तो ये आधा रह जाएगा। क्या आप लोग इतना समझने का क्षमता रखते हैं? और ये आधा जो रहेगा इसका भी 4 भाग है। चारों भाग 4 अलग अलग यूनिट सेल में दिखाई देगा। ये वाला भाग यूनिट सेल नंबर 4 में दिखाई देगा, ये वाला भाग यूनिट सेल नंबर 3 में, ये वाला 1 में और ये वाला 2 में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी पूरा एटम है। जैसे ही हम ऊपर वाला 4 हटा देंगे एकक सेल, यूनिट सेल, तो ये आधा बचेगा। अब हम जानना चाहते हैं कि एक यूनिट सेल इसमें से खींचेंगे तो कितना भाग इस एटम का आएगा। तो पहले 1 था, फिर 4 हटा दिए तो 1/2 हो गया। और अब हम अगर इस 1/2 का 4 भाग करें तभी तो चारों यूनिट सेल को मिलेगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/8। तो यहाँ पर हम ये सिखाना चाहते हैं कि कॉर्नर पर कभी भी एटम आएगा तो एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट लाएगा। अब इसको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। आपको दिखाई देना चाहिए कि ये 8 एकक सेल है। अगर 8 एकक सेल इस कॉर्नर पर 1/8 पार्ट लेकर आए और 8 आए तो फिर से मिलकर 1 हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हुआ कि एकक सेल के कॉर्नर पर आने वाला एटम कितना भाग लेकर आता है, 1/8। अब हम यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि फलक पर लेकर आएगा तो कितना भाग एक एकक सेल में आएगा। तो एक फलक पर हम एटम रख दिए। अब एटम रख दिए तो आप पहले ये तो समझिए कि ये एटम कितने एकक सेल के संपर्क में है, 2। तो आधा जाएगा इधर, आधा आएगा इधर। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकाल लीजिए कि किसी भी फलक पर, मान लीजिए हम इस फलक पर रख दिए, तो आपको अपने से कॉमन सेंस लगाना है कि ऊपर भी यूनिट सेल है।
तो आधा नीचे में आ जाएगा, आधा ऊपर में। तो फलक पर आने वाला एटम 1/2 पार्ट लेकर आता है और कॉर्नर पर आने वाला 1/8। और अब बॉडी में बात कर रहे थे, अगर बॉडी में पूरा एटम आएगा तो इसका तो कोई टुकड़ा ही नहीं हो रहा है, पूरा स्थित है। तो आप याद रखेंगे कि बॉडी में आने वाले एटम का कोई टुकड़ा नहीं होता है, पूरा समूचा भाग लेता है। तो एटम की संख्या क्या होगी? 1 होगी। अब इतना कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, 3 कॉन्सेप्ट की कॉर्नर पर आने वाला 1/8, फेस पर आने वाला 1/2 भाग लेकर आएगा, बॉडी में आने वाला 1 लेकर आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट आज का क्लास करने के लायक हो गए हैं। ध्यान से समझा जाए, आप विभिन्न प्रकार के एकक सेल में परमाणु की संख्या की गणना करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम एटम रख रहे हैं आपके सामने। सरल घनी एकक सेल वह एकक सेल होता है जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर होते हैं। तो केवल कॉर्नर पर होगा तो हर कॉर्नर वाला कितना लेकर आएगा? 1/8 लेकर आएगा। तो 1/8 लेकर आएगा। कॉर्नर कोना 8 होता है तो 1/8 इंटू क्या हो जाएगा? तो सरल घनीय को हमने परिभाषित किया कि वह एकक सेल जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर स्थित होता है तो सरल घनीय कहलाता है। और सरल घनीय के लिए परमाणु की संख्या की गणना कर रहे हैं। 1/8 इंटू 8 मतलब परमाणु की संख्या। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं भी सरल घनीय लिख देगा, आप z का मान, परमाणु की संख्या का मान 1 रखेंगे। फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, मान लेते हैं कि ये फलक केंद्रित है, तो अब एटम कहाँ रहेगा? कॉर्नर के अलावा कहाँ रहेगा? फलक पर। तो ये कॉर्नर सामने नजर आ रहा है, अब फलक पर एटम रख रहे हैं। तो ये देखिए, फलक पर रख दिए। तो कॉर्नर वाला तो 1/8 हो गया और फलक वाला 1/2। तो यहाँ पर 1/8 इंटू 8 कॉर्नर पर और 6 फलक पर। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6। तो ये कट गया 3, ये कट गया 1। यानी आज के बाद किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में FCC दिखाई दे तो परमाणु की संख्या का मान कितना लिख देंगे? ये आपको कोई बताएगा नहीं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में केवल FCC, BCC, ECC लिखेगा और आपको z का मान, परमाणु की संख्या का मान लिखना है। सरल घनीय के लिए 2, सरल घनीय के लिए बल्कि 1 और उसके बाद FCC के लिए 4। कैसे आया? सामने यहाँ कैलकुलेशन हमने किया। अब हम बात करते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल का। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल के लिए एक बार फिर यहाँ ध्यान लगाया जाए, अच्छे से समझा जाए। देखिए, सरल घनीय एकक सेल के लिए, सरल घनीय एकक सेल के लिए चलिए देखिए, सरल घनीय एकक सेल के लिए, सरल घनीय बल्कि अंतः केंद्रित के लिए, अंतः केंद्रित घनीय एकक सेल बता दीजिए जल्दी से। अंतः केंद्रित में एटम कहाँ होता है? कॉर्नर के अलावा एक बॉडी में अंतः केंद्र में होता है। तो कॉर्नर वाला तो 1/8 लाएगा, अब बॉडी वाला पूरा 1। तो 1/8 इंटू 8 हो गया अब प्लस 1। तो आज के बाद याद रखिएगा कि BCC में एटम की संख्या क्या होती है? 2 होती है। अब आइए अंतः फलक केंद्रित। अंतः फलक केंद्रित का मतलब होता है कि 8 कॉर्नर पर तो रहेगा ही, साथ साथ 2 विपरीत फलक पर भी रहेगा। तो 1/8 इंटू 8 हो गया कॉर्नर के लिए और 2 विपरीत फलक के लिए हो गया 1/2 इंटू 2। तो पूरा क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा? तो इस तरह से विभिन्न एकक सेल में हम लोग परमाणु की संख्या की गणना कर लिए। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर परमाणु की संख्या गणना करने के लिए सीखे हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी याद रख लिए कि कॉर्नर पर एटम होगा तो 1/8 पार्ट, फेस पर होगा 1/2 और बॉडी में होगा
और अब यहाँ पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर वास्तव में आप सभी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझ सकते हैं। ध्यान दिया जाए। देखिए क्वेश्चन है आपका, पी टाइप का एटम एकक सेल के कॉर्नर पर है। पी टाइप का एटम एकक सेल के कॉर्नर पर है। क्यू टाइप का एटम एकक सेल के दो विपरीत फलक पर है और आर टाइप का एटम बॉडी में है, तो इस एकक सेल का सूत्र क्या होगा? तो पी प्रकार का एटम कॉर्नर पर है तो 1/8 × 8 1। क्यू टाइप का एटम दो विपरीत फलक पर, फलक वाला 1/2 लाता है और इंटू 2 1। और आर टाइप का एटम पूरा बॉडी में, तो पी क्यू का अनुपात 1:1:1, इसलिए या अतएव यौगिक का अणु सूत्र बराबर या एकक सेल का सूत्र बराबर PQR। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट आज का क्लास कंप्लीट किए। एक क्वेश्चन और इसी पर, अगर पी टाइप का एटम अगर ए टाइप का एटम कॉर्नर पर है, बी टाइप का एटम प्रत्येक फलक पर है, प्रत्येक फलक पर बी टाइप का एटम है, प्रत्येक फलक पर बी टाइप का एटम है, ठीक है। और जो सी टाइप का एटम है वो बॉडी में है, तो ए टाइप तो क्या होगा इसी एकक सेल का सूत्र? 1/8 × 8। बी टाइप का, सी टाइप का, तो सूत्र हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है? चलिए लिखा जाए। आज का क्लास संपन्न हुआ। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।